दीपावली के बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर हाई है। त्योहार में इतने जमकर पटाखे चलाए गए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। हर तरफ धुंध और हवा में घुले जहर की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर लोगों को गले में इन्फेक्शन और जुकाम बुखार की शिकायत है। राजधानी तो जैसे गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। मंगलवार को AQI 400 के पार था और बुधवार को भी हालात बहुत ज्यादा खराब थे। दिल्ली के कई इलाकों की हवा बहुत ज्यादा जहरीली दिखाई पड़ी। दिल्ली की हवा ने डराया, सांसों पर संकट गहराया। दिवाली पर हुई धूम धड़ाम, लोगों को पर्यावरण का पैगाम। दिल्ली एनसीआर बना गैस चैम्बर, बच्चों के बीमार होने का डर। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी हाई है। त्योहार में इतने जमकर पटाखे चलाए गए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। हर तरफ धुंध और हवा में घुले जहर की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बात करें दिल्ली के आजाद मार्केट फ्लाईओवर की, यहाँ पर AQI लेवल 423 के आसपास है, यानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। हिंदी खबर की टीम यहाँ पहुंची और दम घोंटू दिल्ली की हकीकत बयां की। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आजाद मार्केट फ्लाईओवर पर है, जहां पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर AQI 423 दर्ज किया जा रहा है। दिवाली के तीसरे दिन दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। हवा जहरीली है। दिल्ली में हवा बहुत ज्यादा जहरीली, लेना मुश्किल हो रहा है। गले में जलन और आंखों में जलन हो रही है। गले में खराश की शिकायत हो रही है। कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार तो बदल गई, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली एक धुंध की चादर में लिपटी हुई है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि राजधानी जैसे गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। मंगलवार को AQI 400 के पार था, तो बुधवार को भी हालात बहुत खराब रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि पॉल्यूट हो ही रखा है एयर, मतलब पूरी क्वालिटी अभी खराब हो ही रखी है। इस टाइम पे दिवाली के बाद हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि अगर हम अपना बाहर व्हीकल्स पॉल्यूटेड वाले निकालना थोड़ा अवॉइड करेंगे, घर से बाहर निकलो मास्क लगा के चलो, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो हो ही जाएगा टेम्परेचर ठीक है, मतलब थोड़ी बाद एयर क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो बाकी यही है, वरना बाहर तो सुबह जाएंगे वॉक के लिए निकलना ही पड़ता है। वीकेंड पे आते ही हूँ। अभी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं तो साइकिलिंग के लिए आए हैं। और अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम ख़राब है, अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी कम है। बाकी दिवाली के बाद थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया दिवाली को। तो बाकी ओवरऑल हर साल की तरह ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फिलहाल तो कोई खास दिक्कत है नहीं, कोई सांस भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी में है कि अगर थोड़ा सा और अगर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए तो देखने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन है। बाकी तो और ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। रिसेंटली मतलब जो दिवाली फायर क्रैकर्स हुए उनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गई है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू कम्युनिटी। तो सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, बट वी शुड लिमिट द सोर्सेज दैट कॉज द पोल्यूशन लाइक फायर क्रैकर्स एटसेट्रा। हाँ, मनाना है, जो भी इसमें हम मतलब कल्चर्स के हिसाब से इसको परफॉर्म करते हैं ज़रूरी है, बट मतलब एक लिमिट में करना चाहिए। एज आई चेकड रिसेंटली ऑन द गूगल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट्स मोर देन 300, विच इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। दिल्ली में ग्रैब 2 लागू होने के बाद भी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिली। फिलहाल राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, तो उधर दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी काफी बुरी है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो जगह है गाजियाबाद का पॉश इलाका कविनगर। ये मेन सिटी के अंदर आता है। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंगें देख सकते हैं। पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि ये जो पीछे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं ये भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कितना बढ़ चुका है बीती दिवाली के बाद। जहां IQ लेवल 200-250 था, वहां दिवाली बाद जो है वो IQ लेवल 400 पार पहुंच चुका है। फिलहाल अभी तो स्कूलों की छुट्टी भी है, बच्चे अपने घर पे जो है स्कूलों की छुट्टी भी मना रहे हैं, लेकिन जब स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद जब स्कूल जाएंगे बच्चे, तो बच्चों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है उस प्रकार से लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा की,
तो यहाँ भी जहरीली हवा दम घोट रही है। यहाँ धुंध और स्मॉग ने मिलकर लोगों का दिवाली पर इस बार भी जीना दूभर कर रखा है। सांसों पर ये संकट कब टलेगा, बड़ा सवाल है। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी है, जहां पर बहुमंजिला इमारतें जो हैं आपको प्रदूषण की चादर से ढकी हुई नजर आएंगी। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा एरिया आपको जो बहुमंजिला इमारतों का दिख रहा है ये प्रदूषण की चादर से आपको लिपटा हुआ नजर आएगा। हालांकि ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी बेल्ट होने के बावजूद जो है वायु गुणवत्ता बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। अभी तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जब सड़कों पर वो बसें चलेंगी तो वायु गुणवत्ता जो है बस से बदतर और ज्यादा होती हुई नजर आएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धरातल पर पानी का छिड़काव नहीं करा रहा, जिसकी वजह से लगातार और भी खतरनाक श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को वायु गुणवत्ता जो खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है, अपने अंदर जहरीली सांसें लेने के लिए अब जनता मजबूर हो रही है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण या प्रशासन इसमें क्या कुछ सख्त कदम उठाएगा और कब ये वायु प्रदूषण कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा।